अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इमरान खान की जानिब से जनाब फ़ाइनल कॉल जो है वो दे दी गई है, जिसका बड़े अरसे से PTI को इंतज़ार था, वो फ़ाइनल कॉल अब दे दी गई है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा की जब इमरान खान से मुलाकात हुई है तो उन्होंने एक तफसीली गुफ्तगू की है, इसके हवाले से आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान को जो है वो अब मज़ीद केसेस के अंदर जो है वो रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया है। एक और केस के अंदर उनको जो है वो रिलीफ़ दे दिया गया। इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं कि इमरान खान की जानिब से जो है वो फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि लीडरशिप ये कह रही थी कि जनाब हमारी जो है वो इमरान खान साहब से इसलिए जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही क्योंकि उन्होंने जो है वो हमें फ़ाइनल कॉल देनी है और हमने जो है वो तहरीक का आगाज़ करना है, लेकिन हमें जो है वो मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 रहनुमा गए थे उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस बिना के ऊपर गिरफ़्तार किया था कि इन्होंने जो है वो दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की है। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैं बातें क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जनाब इमरान खान की जानिब से जो है वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा है कि 8 फरवरी को आप इनकलाब लेकर आए थे, आप लोग 8 फरवरी को निकले और अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, आपने अशराफिया से ताकत छीनी और ताकतूर बन गए, लेकिन 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि आपका चोरी किया गया वोट गिने चुने लोगों को दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी छीन ली गई। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि अपने किसानों, वकला, आवाम से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के जिस तरह हालात हैं आपको निकलना होगा। वकीलों की जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, सिविल सोसाइटी ने बाहर निकलना है, ये आपका मुस्तकबिल है। रूल ऑफ लॉ, अदलिया, जमहूरियत और छीने गए मैंडेट के लिए निकलना है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बानी PTI ने फ़ाइनल कॉल दे दी है। बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद निकलने की तारीख दे दी है। वोटर्स, MNAs, MPAs, एक कारकुन और लीडरशिप से कहा है ये मौका है, फ़ैसला करना होगा, मार्शल लॉ में रहना है या आज़ाद होना है। तो ये जनाब जो है वो फ़ाइनल कॉल जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है, जिसका PTI को बड़े अरसे से इंतज़ार था। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब सवाबी के जलसे के अंदर जो है वो एक फ़ाइनल कॉल और एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसमें अल्टीमेटली यही कहा गया कि जनाब आप लोगों ने जो है वो इंतज़ार करना है। तो अब जनाब जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से 24 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद की कॉल दे दी गई है। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि एक चीज़ ये अब समझ नहीं आ रही, ये लोग धरना देंगे, जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे, अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि ये फ़ाइनल कॉल बार बार जो कही जा रही है, फ़ाइनल का मतलब तो यही होता है कि ये आखिरी है और ये फ़ैसला कौन है। तो इस फ़ाइनल कॉल का मतलब ये कि इसके बाद कुछ नहीं होना। मतलब अगर मान लिया जाए, मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं होता, तो फिर क्या इसके बाद कॉल नहीं दी जाएगी? ये जो फ़ाइनल कॉल कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो दे दी गई है, तो अगर जिस हिसाब से PTI चाह रही है या जिस हिसाब से इमरान खान साहब चाह रहे हैं, अगर उस हिसाब से सब कुछ नहीं होता तो इसके बाद क्या फ़ाइनल कॉल नहीं दी जाएगी दोबारा? तीसरी बात, क्या आपकी मौजूदा लीडरशिप के अंदर इतना मादा है वो लोगों को लेकर जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकें या उनको जो है वो इकट्ठा करके रख सकें? क्योंकि इससे पहले का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो खासा अच्छा नहीं है। संजगानी का जलसा ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी मसला बना, उसके बाद ज़ाहिर बात है जो गिरफ़्तारियाँ हुई। लाहौर वाले जलसे के अंदर 6 बजे जो है वो आपकी जो है वो साउंड सिस्टम और लाइटिंग बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर आपके एक जलसे एहतजाज सिवाय संजगानी के किसी और जलसे और एहतजाज में जो है वो टाइम पर नहीं पहुँचे और कहीं से वो बीच में ही गायब हो गए। और जो दूसरी लीडरशिप है उनके हवाले से आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जो मैंने शुरू में बात की थी कि उनको जो है वो दफ़ा 144 के ऊपर उठा लिया गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस मौजूदा लीडरशिप के अंदर इतना मादा होगा कि वो इस तरह से होल्ड करके रख सके लॉन्ग मार्च को। ज़ाहिर बात है आपने जब ये अगर लॉन्ग मार्च करना है तो ये एक लॉन्ग टर्म जाएगा और वो इमरान खान साहब की रिहाई तक जाएगा, लेकिन ये मौजूदा लीडरशिप के अंदर इतना मादा होगा कि ये सब कुछ कर सकती है या नहीं। इसके हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल रात को गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी में मरकज़ी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप में शामिल लोग घरों में बैठकर सिर्फ मरकज़ी क़यादत पर सोशल मीडिया के ज़रिए तनकीद करते रहते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भी ग्रुप से मुतालिक बयान आया है। PTI के रहनुमा ने मज़ीद कहा कि सवाबी जलसे में तकरीर नहीं कर सका क्योंकि मैं ताख़ीर से पहुँचा था। उनका यह भी कहना था कि रास्ते में पंजाब पुलिस ने मुझे रोका था, इसलिए देर हो गई थी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनको जो है वो आते हुए पुलिस ने रोक लिया और इनको देर हो गई सवाबी के जलसे में, जिस वजह से जो है वो ये तकरीर नहीं कर सके। और दूसरी जानिब आप इसी लीडरशिप के ऊपर ये सब कुछ जो है वो डिपेंड कर रहे हैं कि जनाब ये जो है वो लॉन्ग मार्च करेगी और लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगी और इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करवाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ होगा। और दूसरा ये कि ये सारा कुछ जो है इस वक्त PTI का जो फोकस है ना, वो सारा कुछ है कि इंटरनेशनल जो है वो उस तरफ जो है वो अपने केस को परस्यू कर सकें।
या उनकी जो तवज्जो है वो दिला सकें, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर इमरान खान साहब को अगर इद्दत केस में सज़ा हो गई तो फिर वो समात और वो ज़ाहिर बात है ज़मानत वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चला जाएगा। तो इससे पहले इनकी कोशिश है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम मुनज़्ज़म होकर इंटरनेशनली ये इमेज दे सकें। ये बाकी सारी बातें और बहाने, 26वीं आईनी तरमीम, ये सब कुछ, 26वीं आईनी तरमीम को आप जब नहीं मानते, आपके बकौल आपने जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से एहतजाज करना है, तो आप लोग फिर उस जो 26वीं आईनी तरमीम से कमेटी बनी है या जो बेंच बना है उसके अंदर क्यों जाकर आप लोग बैठ रहे हैं, उसमें वोटिंग क्यों कर रहे हैं? जब आप एक चीज़ को मानते ही नहीं हैं तो फिर उस चीज़ के अंदर आप लोग शामिल क्यों हो रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों से। आप लोग जो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज होना है, अब ये 26वीं आईनी तरमीम और दीगर जो आपने पॉइंट्स रखे उनके हवाले से होना है, तो 26वीं आईनी तरमीम में जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर आप लोग बैठ रहे हैं, उसके अंदर वोटिंग भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप उसी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी करेंगे। तो ये जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो फ़ाइनल कॉल दे दी गई। अब 24 नवंबर को ज़ाहिर बात है बड़े दिन पड़े हुए हैं, ग़ालिबन 10-12 दिन पड़े हुए तकरीबन, तो देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके बाद जनाब अब आगे आ जाते हैं, बानी पीटीआई को एक और केस में जो है वो रिलीफ मिल गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई, जिसमें असद कैसर, शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने असद कैसर दीगर की दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद हज़ार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई इमरान खान, असद कैसर, सैफुल्लाह न्याजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज़ को केस से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिन महमूद ने बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। तो ये जनाब जो है इनकी जो है वो एक और केस में जो है वो ज़मानत हो गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो केस है वो इद्दत केस वाला चल रहा है और तोशाखाना 2 केस चल रहा है। इन 2 केसेस के अंदर अगर इमरान खान साहब को जो है वो ज़मानत मिल जाती है तो बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब इद्दत केस में जो है वो खान साहब को सज़ा होगी। अब जो अंदर से खबरें निकल रही हैं वो यही है कि जनाब इनको जो है वो सज़ा होगी। अब देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब 9 मई तोड़फोड़ केस में तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और रुकन सूबाई असम्बली इम्तियाज़ अहमद शेख की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। वकील सफ़ाई लतीफ़ कोसा ने समाअत में कहा कि ज़िमनी बयान में मेरे मौक्किल को नामज़द किया गया। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि वकील साहिब यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं, वकील गायब हो जाते हैं, आप ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं। हमारी मातहत अदलिया में आज भी खुदा का खौफ रखने वाले ऐसे जजेज़ हैं जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लतीफ़ कोसा से कहा कि ज़िमनी बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं कि अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं। लतीफ़ कोसा साहब, माज़रत के साथ खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी। आप तो यूनिवर्सिटियों में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। वकला और अदालतों को 2 पहियों की सूरत में साथ चलना है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था, आपको ज़िमनी बयान क्यों नहीं मिला। अब तो आपका मरकज़ी सेक्रेटरीट चमकनी में है, वही चमकनी जहां आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। तो ये जनाब जो है एक और डेवलपमेंट हुई है। तो ये जनाब आज की खबरें थी और इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो फ़ाइनल कॉल दे दी गई है 24 नवंबर की, और उस हवाले से अब पीटीआई वाले ज़ाहिर बात है पूरी तैयारियां करेंगे और बहुत सी क्या सराहियाँ या चैम गोइयाँ की जा रही हैं कि जनाब लाखों की तादाद में जो है वो लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं कितने लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। इससे पहले आपको याद है सवाबी वाले जलसे में भी कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी। शेख वकास अकरम ने खुद एक पंप अप करके जो एक फ़िगर बताई थी वो 25,000 थी। मतलब आप लाखों की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए, लेकिन आपके पास जो है वो जलसों के अंदर 25,000 लोग आए। ये भी एक पंप अप करके फ़िगर बताई हुई है। अगर इसको भी अगर प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखा जाए तो उससे भी कम थी तादाद। लेकिन अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब ये जो लॉन्ग मार्च और ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ों में अब देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ये थी जनाब आज की खबरें। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।